सबसे ज़रूरी है अपने पैरों पर खड़े खड़ा, होना हाँ। और फिर सही घर में सही इंसान के साथ शादी होना। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब हम इनके मेंटोर्स और कोच से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं नेहा जी, अंकिता जी और पारस जी से। पारस जी आपका और अंकिता जी आपका और नेहा जी आपका स्वागत है हमारे घर पर। थैंक यू। इतनी देर से हमने आप ही के यहाँ से निकली इन खिलाड़ियों से बात की और हमें पता चला कि किस तरह से युवा जो है उसका एक बहुत ही बड़ा हाथ है, या कह सकते हैं सबसे बड़ा हाथ है इनके जीवन की सफलता में। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि आई एम श्योर ये आप लोगों के लिए भी आसान नहीं रहा होगा। प्राइमरी चैलेंज जो हमने फेस किया है वो ये है कि स्टार्टिंग में बच्चों को कन्विंस करके, पेरेंट्स को कन्विंस करके बच्चों को स्कूल में लाना, फिर फुटबॉल प्रोग्राम के लिए कन्विंस करना। स्टाफ कम है क्योंकि जगह इंटीरियर में है, उसका चैलेंज। सेफ्टी इश्यूज, लड़कियां जहाँ खेलती है बॉटल फोड़ देना, दारू पीना, पत्ते खेलना, गालियां देना, उस एरिया को कंट्रोल में रखने का चैलेंज। और इसके अलावा आपने इन लड़कियों को कैसे चुना? लड़कियां युवा को चूज करती हैं, हम उनको चूज नहीं करते हैं। उनकी इच्छा होती है और वो खेलने आते हैं। उनके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 5 साल 6 साल से लेकर के 24-25 साल तक की लड़कियां आती हैं खेलने के लिए। और बहुत सारे फुटबॉल टीम हैं, तो अपने एज के हिसाब से अपने घर के पास में क्या लोकेशन पड़ रहा है वो देख करके वो अपना टीम चूज करते हैं और फिर युवा से जुड़ते हैं। आज जिनसे हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़कियां हैं जो जानती हैं कि वो जीवन में क्या कर रही हैं, आगे क्या करना चाह रही हैं। लेकिन जब ये आपके पास आई होंगी तब आई एम श्योर इनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग रही होगी। तो ये पर्सनैलिटी पे कैसे काम करते हैं आप? हम बताना चाहते हैं कि जो इनका डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली डेवलपमेंट ये खुद करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए कि रोज़ सुबह उठना, खाना बनाना, स्कूल जाना, अपने आप को फिट रखना, रिकवरी करना, पानी पीना, 8 घंटा सोना, तो ये अनुशासन ये खुद पे डेवलप करते हैं। वो खेल के साथ साथ डिसिप्लिन आया और डिसिप्लिन के साथ साथ बदलाव आता गया इनकी पर्सनैलिटी में। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई फुटबॉल खेलता है ना तो वो जब हार जीत सब देखता है, बट जो धीरे धीरे जो प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, रिपीटेशन जो होता है, उससे वो लोग बेटर होते जाते हैं। लेकिन इनके परिवार भी आपको बहुत मानते हैं, तो उस समय सिर्फ इन्हें आपको बताना पड़ा आने के लिए, या आप लोगों को इनके परिवारों से भी बात करनी पड़ी? हाँ, इनके परिवार से भी हम लोगों को बात करना पड़ा, लड़ाई भी करनी पड़ी। तो हमें जा कर के परिवार को बताना होता था कि क्यों हम चाहते हैं कि आपके बच्चे वहाँ पे आएँ। जब वो वहाँ आएंगे तो उनके साथ किस तरीके का बदलाव होगा, वो क्या सीख पाएंगे, हम क्या उनके लिए लेकर के आए हैं। बहुत सारे माँ बाप का जो थिंकिंग है वो बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि वो देख रहे हैं अब कि बच्चियां जब पढ़ रही है तो वो इतना पैसा कमा सकती है कि जितने का उनका इनकम सर्टिफिकेट पूरे साल का बनता था उतना वो 1 महीने में कमा सकते हैं। वो उस वक्त था समय जब लोग इस बात पे लड़ते थे कि हम नहीं भेजेंगे, आज इस बात पे लड़ते हैं कि हमें भेजना है, आप लो। पर हमारे पास रिसोर्सेज कम है और हमें बोलना पड़ता है कि शायद अगले साल हम कर पाएंगे, इस साल तो नहीं।